वेलकम बैक टू शॉर्टिंग साइंस फ्रेंड्स। आज आपके लिए लेकर आया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से रिलेटेड एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों पहले आपको बता दूं, जितने भी आसाम और गोवा वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि जो भी स्टेट स्कीम में अप्लाई किए हुए हैं उनके स्कीम क्लोजिंग डेट, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन की डेट और डिफेक्टिव वेरिफिकेशन की डेट काफ़ी नियर है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जितनी जल्दी हो सके आप इस स्कीम में अप्लाई कर लीजिए, अदरवाइज आपका भी डिफेक्टिव होगा, फिर आपको कोई चांस नहीं रहेगा क्योंकि स्कीम ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। इसके साथ इस वीडियो में एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ कि बहुत सारा ऐसे स्टूडेंट है जो फ्रेश अप्लाई किए हुए हैं इस वर्ष, और वो जानना चाहते हैं कि आखिर उनको अमाउंट कितना मिलने वाला है, कितना अमाउंट मिलेगा। और इसके साथ ही जो रिन्यूअल स्टूडेंट है वो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनका पहले अमाउंट 30,000 आता था, 40,000, 50,000, लेकिन इस बार जो अमाउंट आया है वो काफ़ी कम है। किसी का 12,000, जिसका 30,000 आ रहा था, किसी का 50,000, उसका सीधे 25 हो गया है। आखिर ये मिस्टेक कहाँ से होती है और किसके द्वारा कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सारी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के अंदर। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार चैनल को भी करिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। सारे सोशल मीडिया के लिंक हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाकर उसको फॉलो करिए, ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए और हमसे 1-to-1 इंटरेक्शन वहां पे कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग और विदाउट किलिंग और टाइम। लेट्स स्टार्ट। फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑफिशियल साइट पे। जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया, यहाँ भी बता रहा हूँ दोस्तों। आने के बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि सेंट्रल स्कीम है, यूजीसी स्कीम है, AICTE स्कीम है, स्टेट स्कीम है। और बेसिकली आप सभी को पहले एक चीज़ बता देता हूँ, फिर वीडियो को आगे बताता हूँ। यहाँ पे आसाम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बता दूँ, डिफेक्टिव वेरिफिकेशन की डेट अभी बची हुई है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लोज हो गई है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 20 तारीख तक ये फॉर्म भर लीजिए, चाहे वो SC स्टूडेंट प्री मैट्रिक के हों या फिर SC स्टूडेंट पोस्ट मैट्रिक के हों। इसके साथ ही हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यहाँ पे लास्ट स्कीम, यानी जो कोई ग्रांट ऑफ एडिशनल स्कॉलरशिप टू ST स्टूडेंट जो हर साल हायर स्टडीज़ के लिए भरते हैं, उनके लिए 15 मार्च तक यहाँ पे ओपन है, 28 फरवरी तक लास्ट डेट है। तो इन लोग जितनी जल्दी हो सके ये फॉर्म को यहाँ से वेरीफाई करा लें इंस्टीट्यूट से भी, और ये अपना फॉर्म को फिल कर लें। इसके साथ ही और भी स्कीम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा गोवा का यहाँ पे दोनों स्कीम अभी खुला हुआ है, तो ये गोवा वाले स्टूडेंट जितनी जल्दी हो सके ये कर लें। अब बेसिकली मैं ये सारी चीज़ें बताता हूँ। अब बहुत सारे स्टूडेंट की एक कॉमन प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से मुझे एक वीडियो ये बनानी पड़ी, बट इसकी नीड नहीं थी, बट आप सभी के डाउट सॉल्व करना ही मेरी काम है। तो इसी के क्रम में इस वीडियो को मैं आप सभी को पहुँचा रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछ रहे थे कि आखिर उनकी पेमेंट कितनी आएगी। बहुत सारे ऐसे फ्रेश स्टूडेंट है, कुछ रिन्यूअल स्टूडेंट बोल रहे थे कि मेरा पिछली बार 3 लाख कुछ रुपए आए थे, इस बार 13,000 आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे 50,000 आए थे और इस बार 12,000 सिर्फ आ रहे हैं, कि इस बार 8,000 आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं। तो ये सारा पेमेंट का लफड़ा इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि वो स्टूडेंट जो नए अप्लाई किए हुए हैं एज लाइक फ्रेश, उनको अमाउंट कितना मिलेगा। तो उसके लिए कोई सा भी स्कीम है, डज नॉट मैटर, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे कि UGC है या फिर स्टेट स्कीम है, जो भी आपका है, जैसे कि मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, सपोज दैट डेमो की तरह मेरा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आने के बाद से अब आपको ये तो मिनिस्ट्री हो गई। अब बेसिकली आपका कौन सा स्कीम है, जैसे कि मान लीजिए मेरा मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज CS है। तो आपका जो भी इसमें से होगा, जो भी आपने मिनिस्ट्री सेलेक्ट की होगी उससे अंतर्गत यहाँ पे गाइडलाइंस पे क्लिक करने हैं। गाइडलाइंस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे आ जाना है। अलग अलग गाइडलाइंस में अलग अलग होंगी हेडिंग, जैसे कि रेट ऑफ स्कॉलरशिप, ये सारी चीज़ें। आप यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20,000 पर एनम सब्जेक्ट टू एक्चुअल विच एवर इज लेस देन फॉर बोथ हॉस्टलर एंड डे स्कॉलर। दोनों चीज़ें समझाएंगे। इसके साथ ही 1,000 पर मंथ फॉर हॉस्टलर और 500 पर मंथ डे स्कॉलर। इसके साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 85 इंस्टीट्यूट जो कि लिस्टेड है उन्हीं लोग को मिलेगा, जो NSP के पोर्टल पे, मतलब जिनकी KYC जमा है। इसके साथ ही 10 मंथ ही सिर्फ मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे सोचते हैं कि मुझे पूरे 1 साल का मिलता है पेमेंट, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 10 महीने का मिलेगा। फिर एक बार सुन लीजिए, हॉस्टलर का भले ही आपका 30,000 40,000 मेस का लगता है, हॉस्टल का लगता है, वो फीस बिल्कुल भी नहीं मिलती है। ओनली 1 ट्यूशन फीस, अगर आपने बढ़ा के फीस यहाँ पे फिल किया होगा तो बिल्कुल यहाँ पे आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो बेसिकली ये सारी फील को यहाँ पे बढ़ा के भी फिल किए होंगे इंस्टीट्यूट से, वेरिफिकेशन के टाइम वो लोग चेक करते हैं और फिर सही भी कर देते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट। तो ये बेसिकली 20,000 पर एनम, मतलब 1 साल में 20,000 ये मिलेगा। अगर मान लीजिए मेंटेनेंस और अलाउंस के लिए आपको 1,000 पर मंथ हॉस्टलर, यानी आपका हो गया 20,000 और 1,000 ये हो जाएगा 21,000। और इसके साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं, इसके साथ ही यहाँ पे 10 मंथ तक मिलेगा। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी आपका स्कीम है यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ऐसे कंडीशन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए इस बार मेरा फीस है, मैंने 30,000 फिल कर दिया, 30,000 मेरा एक अमाउंट आ गया है।
ऐसे में स्टूडेंट को अब क्या करना है, 30,000 मतलब क्या दूसरी बार रिन्यूअल स्टूडेंट है उनका पेमेंट कम तो नहीं हो जाएगा? तो कम क्यों होता है पेमेंट, ये चीज़ें मैं बता देता हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका फ़ी स्ट्रक्चर, जैसे कि मान लीजिए उनका फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ीस है 12,500 या कुछ भी है, और सेकेंड सेमेस्टर का फ़ीस है 13,800, तो वो एक ही फ़ी रिसिप्ट अपलोड करते हैं और साथ में वो फ़ी रिसिप्ट वहाँ पे अपलोड करने के बाद से वो भूल जाते हैं, दूसरा नहीं अपलोड करते हैं। तो ऐसे में लगता है कि यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, बट ये चीज़ें मैं इसको कंपलसरी नहीं मानूंगा, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट होती है बिल्कुल वेरिफिकेशन करके ही आपके फ़ी स्ट्रक्चर को, आपके फॉर्म को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर मिनिस्ट्री लेवल पे या स्टेट लेवल पे ट्रांसफ़र करती है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है। अगर जो स्टूडेंट, या दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये हो जाती है कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे अपना फॉर्म को फिल करते वक्त जो भी हम उनका फ़ी स्ट्रक्चर है उसमें कुछ ना कुछ वहाँ पे तब्दीली कर देते हैं, या फिर इंस्टीट्यूट उनका खुद ही कम कर देता है, इसलिए पेमेंट उनका कम आ जाता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एनएसपी आपको एक बार पहले ज़्यादा पेमेंट दिया दूसरी बार कम, आपकी गलती, आपके इंस्टीट्यूट की गलती है। तो अब बताइए, अभी मेरे PFMF की साइट में चेक कर रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं सर्विस अनअवेलेबल दिखा रहा है, इसलिए आपका पेमेंट सक्सेस है बट नॉट का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। PFMF पे साइट बिल्कुल चल नहीं रही है, अपडेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए दिक्कत आ रही है। तो आप लोग पेशेंस रखिए, डेफिनेटली बहुत जल्दी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।